बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मैं हूं आमिर खलील अहम तरीन खबरों के साथ। वोट को इज़्ज़त दो का बयाना अब ग़ुलामी को इज़्ज़त दो पर आ गया है। और जो लंदन के अंदर लंदन वालों ने एक आमक और हरकतें शुरू कर दी और जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर बैठे मुस्लिम लीग नून के बाकी रहनुमा चकरा कर रह गए कि आखिर मियाँ बिरादरान कौन सा बयानिया बनाने जा रहे हैं। और हमने मीडिया के ऊपर बैठकर और टॉक शो के अंदर बैठकर और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर और कन्वेंशन करके और इलेक्शन कैंपेन के अंदर हमने कौन से बयान को इस्तेमाल करना है, हमने मियाँ साहब के लिए कौन सी बात पर गुफ्तगू करनी है और बहस करनी है। और जेली इनकलाबी को सुर्ख झंडी दिखा दी गई है। और जो नवाज शरीफ है वो इस वक्त लंदन के अंदर बज़ाहिर वाज़े तौर पर ये चाहता है कि मैं जर्नलों और साबका जजेस के ऊपर हमला करूं और उनके ऊपर गाली गलौज करूं और उनका एहतसाब की बातें करूं और उसके साथ मैं अपना इनकलाब लाऊं। ये वो इनकलाबी बनना चाहता था और आपको सियासी शहीद समझना चाहता था कि मेरे साथ ये जुल्म किया गया और पाकिस्तान तरक्की की राह पर चल रहा था और 2017 के अंदर आवाम के साथ ये जुल्म किया गया मुझे निकाल कर। क्योंकि आपका ये जेली जो इनकलाब है, आप दिन को जो हैं वो जर्नलों के ऊपर तनकीद करते हैं और जजेस के ऊपर तनकीद करते हैं। आप रात के अंधेरे के अंदर उन जर्नलों और उन जजेस के सामने आप सजदे करते हो। आप किस तरह से इनकलाबी हो सकते हो? अब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की इस बात पर जो लंदन के अंदर बैठक हो रही है वो इसी बात के ऊपर हो रही है कि हमने किस तरह आवाम के सामने जाना है। क्योंकि हमने बंद कमरों के अंदर बैठकर जो साजिश करनी थी वो साजिश तो कर ली है और जिस तरह से हमने मुल्क के अंदर आयन शिकनी की है वो तो हमने कर ली है। हमने ताकतवर लोगों के साथ मिलकर हमने जो पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किया है वो तो हम उसके अंदर कामयाब हो गए हैं, लेकिन आगे आवाम के सामने कैसे जाएंगे? अब इन्होंने अपने जो टाउट है उनको जो नीचे मीडिया के ऊपर है उनको एक जो व्हाट्सएप है जो लिख कर भेज दिया है और जेली जो इनकलाबी वो मीडिया के ऊपर लोगों को गुमराह करती है और लोगों को ऑडियो वीडियो और ब्लैकमेलिंग की धमकियां देती है। आजकल वो इमरान खान के खिलाफ एक ब्लैकमेलिंग प्रोपेगेंडा मीडिया पर उन्होंने शुरू किया हुआ है और इस तरह के लोगों को जो इमरान खान के लोगों के पास भेज रहे हैं और उनकी भी वजाहत मैं आगे चलकर आपके साथ शेयर करता हूं। इससे पहले ये जो पाकिस्तान के अंदर बैठे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं वो इस बात की कशमकश के अंदर आए कहीं ये जो हमने 16 माह के अंदर मेहनत किया है, हमने जो पाँव पकड़े हैं, हमने जो सजदे किए हैं, हमने जो ईड़ियाँ रगड़ी हैं कि किसी तरह उसके अंदर हमें नुकसान ना हो जाए। कहीं मियाँ साहब इस तरह का कोई बयान न दे जो 18 सितंबर को बयान दिया उससे पीछे हट गया, अब उसने अपना बयाना तब्दील कर दिया और 16 माह के अंदर आवाम को ना बिजली और ना गैस और ना रोटी की फिक्र थी। इन लोगों को जो आज कह रहे हैं कि हम आवाम की खातिर बिजली गैस रोटी और आटे की खातिर हम जंग लड़ रहे हैं, ये कौन सी आपकी जंग है? 16 माह आपका भाई इस मुल्क का वजीर आज़म रहा, ये तो आपने झूठा प्रोपेगेंडा और साजिश जो अंदर की थी और जिस साजिश को लेकर आप वक्ती तौर पर कामयाब हो गए थे इमरान खान को हटाकर, उसके अंदर आपने पीपल पार्टी और फजलुर रहमान के साथ धोखा किया।
फजलुर रहमान और पीपल पार्टी को आपने इस्तेमाल किया। जरदारी कहता था कि जब मैं चाहूँगा इलेक्शन होगा, फजलुर रहमान कहता था जब मैं चाहूँगा इलेक्शन होगा। अब चाहते हुए दोनों इलेक्शन नहीं करा सकते, क्योंकि ये जो नायब तरमीम कलादम करार दी गई है, इसका मकसद क्या था? आज तक इसका मकसद किसी को भी समझ ना आई कि ये किस लिए किया गया। इसका एक ही मकसद था, क्योंकि जब इमरान खान के ख़िलाफ़ रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया था, उस वक्त जो मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी थी या मुस्लिम लीग नून की जो साजिश थी, जो मुस्लिम लीग नून के अंदर की बात थी, उस बात का ना जरदारी को इल्म था, ना फजलुर रहमान को इल्म था। ये तो उस वक्त कंटेनर पर चढ़कर तालियां बजाते चले जा रहे थे और कह रहे थे कि हम महंगाई के ख़िलाफ़ थे, हमने इमरान खान को उतारा। फजलुर रहमान कहता था मैंने उतारा इमरान खान को, जरदारी कहता था मैंने उतारा इमरान खान को। आसिफ अली जरदारी और फजलुर रहमान अब क्यों नहीं आते मीडिया पर? आप क्यों नहीं कहते कि हम अब इलेक्शन करवा रहे हैं? आप क्यों नहीं मुस्लिम लीग नून से कहते? अब तो मुस्लिम लीग नून का वाज़ेह पैगाम आ गया है कि हम पंजाब के अंदर किसी के साथ भी सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे और हम बाकी सूबों के अंदर तो सीट एडजस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन पंजाब के अंदर नहीं कर सकते, मरकज़ के अंदर नहीं कर सकते। जरदारी साहब, आपको तो खुदे लाइन लगा दिया गया है। आपकी खातिर ये जो नायब तरमीम कलादम करार दी गई है, ये आपके लोगों के लिए दी गई है। आज 7 से 8 दिन हो गए हैं, नायब के अंदर जो केसेस की फैले हैं वो ओपन हो गई हैं। एक भी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा को नोटिस नहीं हुआ, आपको भी नोटिस हो गए हैं और जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह फजलुर रहमान को भी नोटिस हो गया है। क्यों हो गया है? इस वजह से हो गया है कि आपने किसी सूरत भी बात नहीं करनी, क्योंकि हमने आपको बात नहीं करने देनी और ना ही हम आपको आगे आने देंगे। आप खामोश हैं, आप चुप रहें, जिस वजह से आपकी ज़बान के ऊपर ताले लगे हुए हैं। आज क्यों नहीं महंगाई के ऊपर आप आवाज़ उठे थे? जो अनवार उल हक काकड़ अब अमेरिका के दौरे पर गया हुआ था, उसका दौरा वहाँ पर नाकाम हो गया, क्योंकि ये मुस्लिम लीग नून की साजिश थी जिससे आपको नवाज शरीफ ने धोखा दिया। आज भी लंदन के अंदर जो हरकतें कर रहे हैं, उन हरकतों से पाकिस्तान के अंदर बैठकर आप चकरा गए हैं, उनके अपने रहनुमा भी चकरा गए हैं, क्योंकि वो जो चाहते थे कि इन दोनों को इस्तेमाल करके उन्होंने अपना जो बैकग्राउंड था उसको सेट कर लिया। अब वो कभी उनके जो हिमायती सहाफ़ी हैं वो बयान देते हैं कि नदीम अंजुम की जो मुद्दत मुलाजमत है DGISI की, उसके अंदर तो सी हो गया है। अभी आज एक सहाफ़ी उनका ट्वीट किया हुआ था कि नेक्स्ट आर्मी चीफ नदीम अंजुम DGISI होंगे। इस बात से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके ऊपर जो जुल्म और तशद्दुद होना था वो तो अभी भी बर्दाश्त कर रहे हैं। आज भी उनके ऊपर जुल्म और तशद्दुद हो रहा है, वो तो एहतसाब उनका जो होना था वो तो हो रहा है। एहतसाब तो अब आपका होना था, पीपल पार्टी का और जमीयत उलमा इस्लाम का। ये तो लंदन के अंदर बैठे हुए हैं, उनका जो प्लान था वो अपने प्लान के अंदर कामयाब हो गए हैं। उन्होंने जो साजिश की थी और जिस तरीके से उन्होंने हुकूमत तब्दील की थी, अब जो उनकी साजिश है, निगरान वज़ीर आज़म उनके साथ मिला हुआ है। बाप का बाप कौन है ये सब जानते हैं। अब बाप पार्टी के एक सेनेटर को निगरान वज़ीर आज़म बना दिया जाता है। अभी वो अमेरिका का जो दौरा उसका नाकाम हुआ है, वो उधर से जाता है न्यूयॉर्क से उसकी जो फैमिली है वो लंदन के अंदर है। वो लंदन जाता है, उधर मियाँ साहब से खुफिया मुलाकातें करता है,
और नून लीग के रहनुमा अहमद खान से मुलाकातें करता है और अमेरिका के अंदर बयान देता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बगैर भी इलेक्शन हो सकता है। क्या काकड़ साहब, आपका ये जो बयान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, क्या आप उसको इलेक्शन से बाहर निकाल सकते हैं? आपकी जानिबदारी और गैर जानिबदारी पर ये सवाल खड़े हो गए। अब आप इस बयान के ऊपर वाज़े तहरीक इंसाफ ने मुतालबा किया है कोर कमेटी मीटिंग ने कि अब अनवार उल हक काकड़ को इस बात की वजाहत करनी चाहिए कि आप जानिबदार हैं या गैर जानिबदार हैं। आपको किसने मैंडेट दिया है? आपको अवाम ने कब मैंडेट दिया है? आपको अवाम ने मैंडेट नहीं दिया। आप जिसकी पुष्ट पर आए हैं और जिनकी दुम पर बैठे हैं, आप उनकी बात करें। आप कौन सी अवाम की बात कर रहे हैं? आपको किसी अवाम ने मैंडेट नहीं दिया। और नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की यही पॉलिसी है, वो तो हमेशा से अंपायर को साथ मिलाकर खेलते हैं। अगर अंपायर उनके साथ ना हो तो अवाम ने कौन सा आज तक उनको मैंडेट दिया है? अब जो उन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन कराया था, उसके अंदर उसका भाई वजीर आज़म था, उसका बेटा जो उसका भतीजा है हमजा शहबाज, वो पंजाब का वजीर आला था। जरदारी साहब को तो कुछ ना मिला, ना फजलुर रहमान को कुछ मिला। आपको वजारत खारजा मिल गई, उसको उसके बेटे की वजारत मिल गई, वो यहाँ पर खुश था। अब उनके साथ खेल खेला गया। अब तो आप इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं हैं। आप आवाम के पास जाकर क्या कहेंगे, हमने क्या किया है? आप तो उनके साथ बैठे रहे 16 माह, आप उनके साथ मिलकर इमरान खान को गिराने के अंदर लगे हुए थे। एक लंदन के अंदर बैठकर इनकलाबी बनने की सोच रखता है और वो पाकिस्तान के अंदर रहकर इनकलाबी बन गया है और जेल के अंदर वो इस वक्त खुश और केके लगा रहा है और उसको इस बात की फिक्र नहीं है कि मेरे साथ जुल्म हो रहा है। उसने कभी ये नहीं कहा कि मैं डील करता हूँ आपके साथ, मैं डील से बाहर जाता हूँ। मियाँ साहब जनरल बाजवे के एहतसाब की बातें करता है। आप तो डील के ज़रिए जेल से अस्पताल आए थे और उसके बाद जेली रिपोर्टें बनवाकर आप डील के तहत अदालत गए थे। उससे अदालत के अंदर आपको रिलीफ मिला, आप लंदन चले गए खसूसी तियारे से और उसके बाद आपने भाई को वज़ीर आज़म बनवाया, भतीजे को वज़ीर आला बनवाया उस डील के तहत। और उस डील के तहत आप इसाक डार को एयरफोर्स के तियारे पर पाकिस्तान लाया गया। उसके बाद उसको जो है वज़ीर ख़जाना बनाया गया। अब वो उसके केसेस भी ख़त्म हो गए, अब वो दोबारा लंदन चला गया। ये थी नवाज शरीफ की डील। आपको क्या मिला इस डील के अंदर? आप तो झूठा बयानिया बना रहे थे उस वक्त। मैंने इमरान खान को गिराया, फजलुर रहमान कहता था मैंने गिराया। उसके बाद आप लाहौर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, इमरान खान साहब आप एस्टेब्लिशमेंट की बात ना करें, आपको मैंने उतारा है, अब मैं जब चाहूँगा इलेक्शन होगा। एक साहब ये फरमाता था, दूसरा साहब भी ये कहता था कि मैं जब चाहूँगा इलेक्शन होगा। अब तो आइन शिकनी हो गई है, आपको इस बात की परवाह नहीं। आपने तो बात भी नहीं करनी, क्योंकि अगर आप बात करते हैं तो आप जेल चले जाएंगे। और मियाँ साहब, अब जेली इनकलाबी जो धाड़ा मारना चाहती थी और जेली इनकलाब की तैयारियां कर रही थी, वो किधर है? आज उसका जो बयान है वो तब्दील हो गया है और उसको इस बयान की इजाज़त नहीं है कि वो आकर इधर दिन के अंदर वो इन जर्नलों और जजेस के ऊपर हमला करे और रात के अंधेरे में उनको सजदा करे। ये कैसे हो सकता है? अब आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, गैस बिजली की और रोटी की बात कर रहे हैं। मियाँ साहब कहता है कि लोग रोटी खाएं या बिजली का बिल दें। ये अपने भाई को क्यों नहीं कहा? 16 माह वो इस मुल्क का वज़ीर आज़म रहा, उसने इस मुल्क की तबाही फेर दी।
अब इमरान खान की जो रिहाई के ऊपर एक जेली इनकलाबी जो प्रपंडा कर रही थी वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि वो जब देखती है कि अब उनके रहनुमा या वर्करों की ज़मानत हो रही है तो मीडिया के ऊपर एक जेली ख़त इमरान खान का बनाकर लहराया गया कि इमरान खान ने 9 मई के वाक़ये के ऊपर माफ़ी मांग ली है। अगर इमरान खान को इस बात की माफ़ी मांगनी होती तो वो जो 6 माह से जेलों के अंदर लोग बंद हैं उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, तशद्दुद हो रहा है और वो उनके घरों को लूट मार की जा रही है, वो उस वक्त क्यों ना माफ़ी मांग लेता, किस बात की माफ़ी मांगता। आज कल पेशावर से एक फ़ैसला आया है जिसके अंदर जज लिखता है कि पेशावर रेडियो के ऊपर हमला जो जलाया गया है उसके ऊपर जज साहब अपने फैसले के अंदर लिखता है पुलिस ने ना तो सीसीटीवी कैमरे की वीडियो लाई और ना पुलिस कोई सबूत लाई और ना पुलिस के पास कोई कॉल आए, ना पुलिस के पास कोई व्हाट्सएप आए और पुलिस कैसे कह सकती है कि ये बाहर से लोग आए हैं, उन्होंने रेडियो पाकिस्तान को जला दिया। आपके पास ना कोई सबूत आए, आपके पास ना कोई सीसीटीवी वीडियो आए, ना आपके पास कोई कॉल रिकॉर्ड आए, ना आपके पास कोई व्हाट्सएप आए, आप किस तरह कह सकते हैं? इनके पास तो कोई सबूत नहीं है। ये जज का फैसला है, ये हमारा फैसला नहीं है, ये पेशावर के जज ने कल फैसला दिया है। इस बात के ऊपर आप कैसे कह सकती हैं कि इमरान खान माफ़ी मांगे? इमरान खान ने तो साफ और शफाफ तहकीक की बात की है। अब इमरान खान की रिहाई के ऊपर काम हो रहा है और जल्द इमरान खान की रिहाई है और अब इन्होंने ये बयाना शुरू कर दिया कि इमरान खान ने माफ़ी मांग ली, इमरान खान के लोगों ने ये किया। अब ये एक प्रोपेगेंडा है और कहेंगे देखो कि हमने तो कोई डील नहीं की। अब लोगों को डील के बारे में इमरान खान के बारे कह रहे हैं कि इमरान खान डील कर रहा है। वो इमरान खान ने किसी से कोई डील नहीं की, इमरान खान से कोई मुलाकात नहीं हुई। आज उनके वकील नईम पंजोता ने इस बात की तस्दीक की है, इमरान खान कोई किसी किस्म की डील नहीं करना चाहते, वो मेरिट पर बाहर आएंगे। नवाज शरीफ के ऊपर इतने केसेस थे, आज तक उसके ऊपर गद्दारी का दफात नहीं लगा। इमरान खान के ऊपर गद्दारी के दफात लग गए। वो इस मुल्क के अंदर रहकर इन तमाम जेली केसेस का सामना कर रहे हैं और उनकी जो लीगल टीम है उनकी कोशिशें और उनका काम तेज़ी से जारी है। कल सैफर केस के अंदर पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर लगी हुई है, लेकिन चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने जिस तरह पहले केसेस के ऊपर फैसला किया है या उनके साथ जो बर्ताव किया है वो देखते हैं कल इस केस के अंदर वो क्या प्रोग्रेस दिखाते हैं। लेकिन हमारी लीगल टीम की कोशिश है कि जल्द अज जल्द पीटीआई चेयरमैन इमरान खान को रिहा कराया जाए और इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की रिहाई बहुत जल्द मुतवक्की है और आने वाले 3-4 दिनों के अंदर बहुत अहम आपको खुशखबरी मिलेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन इमरान खान की रिहाई भी हो सकती है और कोई और भी बात भी हो सकती है। जो भी होगी अपने नाजरीन के साथ शेयर करेंगे। आज की अपडेट यहाँ तक थी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ हमारे फेसबुक चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर।